सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पवित्रता का सागर परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है, बाबा पूछ रहे हैं। अगर देह अभिमानी बनेंगे, बाप कहते हैं नाम रूप की यह बीमारी है, विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। मैं एक आत्मा हूं, ना कि शरीर। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। भगते रूहानी बाप कह रहे हैं आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसी को याद करना है, किसको? बाप को। सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करना है कोई को भी। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देह अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। ये चेंज करना है कैसे? जिससे सांप अपना पुराना छोला छोड़ देता है, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसीलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी क्यों बनना है? क्योंकि हमें पुराना शरीर छोड़ नए शरीर में जाना है। इसलिए इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसीलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है, विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई बनता नहीं। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है और फिर पवित्र बनता है। ये चक्र है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूं। यह पहला मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसी की बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है रावण की रात और सत्य त्रेता है ब्राह्मणों का दिन, मतलब ज्ञान मार्ग।
बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप हम बच्चों को सुनाते हैं कि ये रिपीट होती है। नई दुनिया है स्वतः प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे स्वतः प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। यह बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, यह भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में कुछ भी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो। यहां तो बात आ जाती है दुनिया को बदलना है। सत्य त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। अतः लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है, वो है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, है गॉड, है ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है, वो सब है मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत श्रीमत श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट है। बुद्धि का ताला लगा हुआ है। वो लोग किसने लगाया? गॉडेस का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा जहाड़ है। उनका बीज ऊपर में है, उसका वृक्षपति कहा जाता है। उसको बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो। भक्ति यह भी तुम जानते हो, इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सद्गति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापना करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है। विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। तो बाबा हम बच्चों को आज धारणा के लिए कहते हैं, स्वतः प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे खिरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगज्जीत बनना है। बाप की छत्र छाया में
सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। यह है आज का वरदान। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने वाले और कराने वाले। बाबा कहते जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती है। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं ये संसार में परमात्मा किस नहीं विशेष आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे रहते हैं और उनकी किरणों की छत्र छाया में मैं आत्म सितारा संपूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।